नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुटुंब संबंधी विचार, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम पिता से संबंधित विभिन्न योगों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब हम जातक के पिता के मृत्यु का समय क्या होगा, उसका अनुमान कैसे करेंगे, इससे संबंधित जो सूत्र ज्योतिषियों ने दिए हैं हमें, उनका अध्ययन करते हैं। पहला सूत्र है, लग्न से एकादशस्थ अथवा नवमस्थ शनि, मंगल और राहु अपनी दशा अंतर्दशा में जातक के पिता के लिए मारक होता है। लग्न से एकादश भाव में या नवम भाव में शनि, मंगल और राहु स्थित हों तो इन्हीं की दशा और अंतर्दशा में जातक के पिता की मृत्यु संभव होती है। इनकी दशा अंतर्दशा जातक के पिता के लिए मृत्युकारी साबित होते हैं। अगला सूत्र है, शनि अथवा मंगल सप्तमस्थ अथवा अष्टमस्थ होने से बालक के लिए अरिष्टकर होता है। शनि या मंगल कुंडली में सप्तम भाव में हो या अष्टम भाव में हो तो जातक के लिए अरिष्टकर होता है। दशमस्थ अथवा पंचमस्थ मंगल मातुल के लिए दशम भाव में या कुंडली में पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो मामा के लिए। यदि दशमस्थ अथवा पंचमस्थ सूर्य हो, दशम भाव में या पंचम भाव में सूर्य स्थित हो तो जातक के पिता के लिए अरिष्टकर होता है। यदि शनि हो दशम भाव में या पंचम भाव में तो खुद बालक के लिए अरिष्टकर होता है। और यदि बुध हो दशम भाव या पंचम भाव में कुंडली में तो वह माता के लिए नाशकारक होता है। नवम भाव से षष्ठाधिपति और नवम भाव से अष्टमाधिपति शनि द्वारा सप्तशाला चक्र में विद्ध क्रूर ग्रह अपनी दशांतरदशा में पिता के लिए मारक होता है। नवम भाव से षष्ठाधिपति, नवम भाव से षष्ठ स्थान अर्थात द्वितीय भाव, और षष्ठाधिपति मतलब द्वितीय या, और नवम भाव से अष्टमाधिपति, नवम भाव से अष्टम अर्थात चतुर्थेश, द्वितीयेश या चतुर्थेश शनि। इस सूत्र के कहने का मतलब यह है कि नवम भाव से षष्ठाधिपति अर्थात द्वितीयेश और नवम भाव से चतुर्थाधिपति अर्थात चतुर्थेश, ये नवम भाव से अष्टमाधिपति अर्थात चतुर्थेश, ये अगर शनि ग्रह हो दोनों में से कोई और सप्तशाला चक्र में शनि के द्वारा कोई ग्रह क्रूर ग्रह विद्ध हो रहा हो तो उस विद्ध क्रूर ग्रह की दशा अंतर्दशा में पिता के लिए मारक होता है। अगला सूत्र है, सूर्य जिस राशि अथवा नवमांश में रहे उसमें से बलवान राशि के त्रिकोण में गोचर का सूर्य जाने से पिता के मृत्यु का मास का ज्ञान होता है, महीने का ज्ञान होता है। सूर्य कुंडली में जिस राशि में हो या जिस नवमांश में हो, दोनों में से जो बली हो, सूर्य की राशि स्थित राशि या सूर्य के नवमांश की राशि, दोनों में से जो बली हो उसके त्रिकोण में जो बली राशि हो उससे पंचमस्थ या नवमस्थ राशि में जब गोचर का सूर्य जाता है तो पिता के मृत्यु के महीना का ज्ञान होता है। अब ये तो स्थिति हमेशा साल में आएगी कि साल में सूर्य जो है सो 12 राशियों का परिभ्रमण करता है, लेकिन ये स्थिति हम तब आकलन करेंगे जब देखेंगे कि यह पिता के लिए वो समय मृत्यु कारक चल रहा है या उसके लिए जातक के पिता के लिए मारक समय चल रहा है। तो उस स्थिति में हम इसका आकलन करेंगे कि कौन सा महीना उसके पिता के लिए अरिष्टकर हो सकता है। इसके लिए सूत्र हैं। अब अगला सूत्र है कि सूर्य का नवमांश जानने के बाद यह देखना होगा कि नवमांशपति किस द्वादशांश में है। जब गोचर का चंद्रमा उस राशि में जाता है
तो जातक के पिता की मृत्यु के दिन का बोध होता है। सूर्य का नवमांश में जान गए, मृत्यु के महीने का ज्ञान करने के लिए। अब उस नवमांश पति को हम देखेंगे कि वह किस द्वादशांश में है। सूर्य जिस नवमांश में है, जिस राशि के नवमांश में, उस नवमांश का अधिपति किस द्वादशांश में है। जब उस राशि में द्वादशांश वाली राशि में जब गोचर का चंद्रमा संचरण करता है तो उससे जातक के पिता की मृत्यु का दिन का बोध होता है। स्थिति वही है, यदि जातक के पिता का मारक समय चल रहा हो तो उसमें से हम उसके दिन के आकलन के लिए देखेंगे कि सूर्य जिस नवमांश में है उस नवमांश का अधिपति जो है वो किस द्वादशांश में है। उस द्वादशांश की राशि में जो गोचर का चंद्रमा जाता है तो जातक के पिता के लिए मृत्यु का समय होता है। उससे हम दिन का आकलन करते हैं। एक राशि में 2.25 दिन चंद्रमा का गोचर रहता है तो वह 2.25 दिन उस जातक के पिता के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। अगला सूत्र है, यदि नवमेश के साथ अष्टमेश हो अथवा अष्टमेश की दृष्टि नवमेश पर पड़ रही हो तो नवमेश की दशा में पिता की मृत्यु हो सकती है। यदि मृत्यु नहीं तो रोग अवश्य होता है। नवमेश के साथ अष्टमेश बैठा हो कुंडली में या नवमेश पर अष्टमेश की दृष्टि पड़ रही हो, अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि नवम भाव के स्वामी पर पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में पिता की मृत्यु, नवमेश की दशा में पिता की मृत्यु संभव होती है। अगर मृत्यु नहीं हो तो मृत्युकारी रोग जरूर हो सकता है। इसी प्रकार हम अन्य भावों के बारे में भी आकलन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए सप्तमेश के साथ अष्टमेश बैठा हो या सप्तमेश पर अष्टमेश की दृष्टि पड़ रही हो तो सप्तमेश की दशा में जातक की स्त्री के लिए, जातक की पत्नी के लिए अरिष्टकारी होगा। मान लेते हैं पंचमेश के साथ अष्टमेश बैठा हो या पंचमेश पर अष्टमेश की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक के पुत्र के लिए पंचमेश की महादशा का समय अरिष्टकर हो सकता है। इस प्रकार से हम सभी भावों का आकलन कर सकते हैं और सभी कुटुंबियों का आकलन कर सकते हैं। अगला सूत्र है, सूर्य जिन पापक ग्रहों के मध्य में हो अथवा जिस पापक ग्रह के साथ हो अथवा जिस पापक ग्रह से सप्तमस्थ हो वही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में जातक के पिता के लिए दुखदायी अथवा मृत्यु कारण होते हैं। सूर्य मान लीजिए 2 पापक ग्रहों के बीच में घिरा हुआ हो कुंडली में, सूर्य के दोनों ओर पापक ग्रह स्थित हो या सूर्य जिस पापक ग्रह के साथ स्थित हो या सूर्य से सप्तमस्थ जो पापक ग्रह बैठा हो, इन्हीं पापक ग्रहों की दशा अंतर्दशा में जातक के पिता के लिए जो होता है वो दुखदायी समय होता है, मृत्युकारी समय होता है। अगला सूत्र है, यदि लग्न में बृहस्पति और द्वितीय स्थान में सूर्य, शनि, मंगल तथा बुध हो तो जातक के विवाह का समय उसके पिता की मृत्यु होती है। कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठा हो और द्वितीय स्थान में सूर्य, शनि, मंगल और बुध, ये चारों ग्रह बैठे हों तो जब जातक का विवाह का समय आता है, जातक के विवाह का समय ही जातक के पिता की मृत्यु संभव होती है। यदि लग्न अथवा चतुर्थ स्थान में राहु और शत्रु राशि का बृहस्पति हो तो जातक के पिता की मृत्यु उसके 23वें वर्ष में होती है। लग्न में या चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो और राहु के साथ शत्रु राशि में बृहस्पति स्थित हो तो जातक के 23वें वर्ष में उसके पिता की मृत्यु संभव होती है। बृहस्पति का शत्रु ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र होता है। तो बुध और शुक्र की राशि या तो बुध की राशि मिथुन अथवा कन्या राशि हो या शुक्र की वृष या तुला राशि में स्थित होकर के लग्न में या चतुर्थ में राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे हों तो जातक के 23वें वर्ष में उसके पिता की मृत्यु संभव होती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य अथवा चंद्रमा चर राशिगत होकर केंद्र में स्थित हो तो जातक अपने माता पिता का दाह संस्कार इत्यादि नहीं कर पाता है। सूर्य या चंद्रमा चर राशि में अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला या मकर राशि में होकर के
केंद्र में स्थित हो, सूर्य अथवा चंद्रमा, तो ऐसा जातक अपने माता पिता के दाह संस्कार में शामिल नहीं हो पाता है। चाहे किसी भी कारण से नहीं शामिल हो पा रहा हो, अनुपस्थित रहने के कारण या और किसी कारणवश, तो वो अपने अंतिम संस्कार में माता पिता के शामिल नहीं हो पाता है। अगले वीडियो से हम जातक के भाई बहन से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।